हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स गाइड में आप सबका वेलकम है। पार्ट 1 में हमने मेंटल मैथ्स पेपर के आधे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पार्ट 2 में रेस्ट सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 30 + 8 + 4 / 100 इज। आपको बताना है इसकी डेसिमल फॉर्म। तो हम बचपन से करते आते हैं, सेकेंड क्लास से एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म हम करते आते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मैंने एक रैंडमली एक डेसिमल फॉर्म ले ली है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे 4/100 है, तो इस तरह से पॉइंट के राइट साइड को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, पहले हम कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है मैं लिख रही हूँ कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अब मैं पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड चलेंगे हम। ओके, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। इसको आप ऐसे समझे। तो लेफ्ट साइड इज वेरी इजी। फाइव का प्लेस जो है वो आपको पता है, वो वंस प्लेस पे है, 8 10 प्लेस पे है, 0 100 एंड 3000 प्लेस पे है। ओके, उसी तरह डेसिमल का राइट साइड जो है वहाँ पे वंस नहीं होता, वो 10 से स्टार्ट होता है। 10 100,000 10,000 10 लाख 10 लाख इस टाइप से चलता है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि लेफ्ट साइड जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और राइट साइड 10 से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर रही हूँ। तो 3 जो है वो 1000 में है, 0 को आप 0 एज इट इज़ लिख देते हैं। 8 जो है वो 10th में है, यानी कि 80 हो गया, और 5 एज इट इज़। अब डेसिमल की जो नेक्स्ट फॉर्म है उसको आप किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि जो 10th है आप उसके नीचे 10th लिखेंगे, 7 है उसके नीचे 100 है तो आप 100 लिखेंगे, 8 के नीचे 1000 है तो आप 1000 लिखेंगे, 9 के नीचे 10,000 है तो आप 10,000, और इसी तरह सो ऑन चलता जाता है। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, और हमें इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो हम उसको, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर वापस आते हैं, जो कि है 30 + 8 + 4/100। अब हमें बताना है इसका डेसिमल फॉर्म। तो आप इतना ध्यान जान लीजिए कि 4/100 डेसिमल का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ओके, तो लेफ्ट साइड को आप कॉम्पैक्ट कर लीजिए, जो कि है 1s and 10। तो ये बन गया आपका 38। अब वो जो प्लस का साइन है 8 और 4/100 के बीच में, आप उसको डेसिमल बना दीजिए। इसके बाद राइट साइड चलेगी आपकी। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें 10th प्लेस तो नहीं है, सीधा आपको गिवन है 100 प्लेस। तो जो चीज़ हमें गिवन नहीं होती उसको हम 0 प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर, उसको खाली नहीं छोड़ते। मतलब आप डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते डेसिमल के बाद, आपको उसका 10 प्लेस भी लिखना पड़ेगा और आपको उसका 100 प्लेस भी लिखना पड़ेगा। तो जो हमें गिवन है वो है 100 प्लेस, और जो हमें गिवन नहीं है 10th जो पहले आना चाहिए उसको हम 0 मान लेंगे। ओके, और 100 प्लेस पे है 4, तो हम उसको एज इट इज़ 4 लिख देंगे, यानी कि उसके अपॉन में जो 100 आता है, 1000 आता है, ये सब नहीं हट जाता है राइट साइड पर। होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको इसमें और जानना है, जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको पेपर्स की अपडेट मिलती रहे। मैं कई पेपर सॉल्व करूँगी जिसमें आपकी कई क्वेरीज होंगी, जिसको आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। ये पूरा एक चैप्टर होता है। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा है 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम p। अगेन 7 सब्ट्रैक्टेड, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 5 टाइम p से। ओके, तो यहाँ पर बच्चे, कई जो छोटे बच्चे होते हैं 6 क्लास के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम इस क्वेश्चंस का क्या करें, क्योंकि उनको लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। ओके,
ओके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है, पूरा चैप्टर होता है ये। इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लैंग्वेज की बात करूँ कि मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। मैथ्स जो है वो साइन के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कभी कभी वो साइन नहीं लिखते, उसकी जगह वो जैसे मल्टीप्लाई के लिए लिखते हैं टाइम इनटू ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज़ें याद करनी है कि हम मल्टीप्लाई के लिए जो मैथ्स लैंग्वेज है उसमें ये भी आता है कि टाइम लिखा हो, इनटू लिखा हो, ऑफ लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो। तो आपको पहचानना पड़ेगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कैसे आप इक्वेशन को फॉर्म करें। ओके, इसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं जिसमें लिखा है 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब फ्रॉम का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है से। तो जैसे कि आप किसी को कार्ड गिफ्ट करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, या न्यू ईयर पे गिफ्ट करते हैं, टीचर डे पे गिफ्ट करते हैं, तो आप अपना नाम लिखते हैं कि किसकी तरफ से वो कार्ड जा रहा है, तो अपना नाम लिखते हैं फ्रॉम। उसका मतलब होता है से, यानी कि आपके थ्रू जा रहा है, यानी कि आपसे जा रहा है। तो उसी तरह 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5p, यानी 5 टाइम p से 7 जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लाई। यू पुट द मल्टीप्लाई बिटवीन 5 एंड p। फ्रॉम माइनस, यानी 5 मल्टीप्लाई p से माइनस हो रहा है 7, यानी 5p माइनस 7। अब आप इसको पढ़ के देखेंगे दोबारा से, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम p। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने से आपको ये समझ में ज़्यादा आएगा। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और लैंग्वेज पे वर्क करना, मैं आपको प्लस और माइनस के भी जल्दी ही बताऊंगी कि उनकी लैंग्वेज क्या होती है मैथ्स में। तो फिलहाल अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन इसमें मैं नहीं करना चाहती। तो अभी आप इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को समझ लीजिए। साइन जो है प्लस और माइनस के, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। ओके, इनके भी अपनी एक लैंग्वेज है, ये टॉपिक हम बाद में क्लियर करेंगे। तो 5p माइनस 7 आपको ढूंढना है ऑप्शन में, एंड वी गॉट इट एंड वी टिक इट। ओके, दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्वेश्चंस लॉन्ग जा रहा है समझाते हुए, पर जब आपको हैबिट होती है तो ये बहुत चुटकी में सॉल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो कितने बच्चों को ये पता है कि राइट एंगल कितने का होता है? यस, 90 डिग्री का। तो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये पूरा चैप्टर है, ये इनके अपने एक एंगल होते हैं। तो राइट एंगल्स इज़ वेरी इजी कि वो 90 डिग्री का है, बस आप ये याद कर लीजिए। तो 1/3, और मैंने क्या बताया था आपको? ऑफ 90 डिग्री, ये कहा जा रहा है आपसे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/3। ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, क्योंकि मैथ्स के लैंग्वेज में ऑफ हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। जब हम इसकी कटिंग करेंगे वी गॉट 30 डिग्री। सी दैट? तो यस, वी गॉट 30 डिग्री एंड आंसर इज सी। तो पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसको कवर किया है, आप दोनों वीडियो वॉच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रोम्बस है। थैंक यू।